Hello everyone, this is me Apurva Thakur and you all are watching me on my YouTube channel. So guys, थंबनेल से आपको पता चल ही गया होगा। आज हम बात करने वाले हैं फिर से रशिया यूक्रेन क्राइसिस के बारे में। एक नया अपडेट जो हमें देखने को मिला है कल से, कि बोला जा रहा है कि जो व्लादिमीर पुतिन है रशिया के प्रेसिडेंट, उन्होंने डिवाइड कर दिया है यूक्रेन को 3 कंट्रीज में। तो क्या है पूरा माजरा, क्या पूरा मुद्दा है क्राइसिस का, क्या ये अपडेट है, हम जानेंगे इस वीडियो में। बने रहिए मेरे साथ, पूरी ये वीडियो छोटी सी वीडियो होने वाली है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, जो रशिया के पार्ट से मैंने पुरानी वीडियो में भी जिक्र किया था इस बात का, कि लुहांस्क और डोनेस्क, जिन्हें डॉनबास रीजन भी कहा जाता है, ये आपको मैप में दिख भी रहे होंगे। ये वाला जो रीजन है, दिस वन, लुहांस और डोनेस्क, कल रात यूक्रेन के जो पार्ट है, इन्हें जो पुतिन है उन्होंने इसे इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया है कि ये दोनों इंडिपेंडेंट नेशंस हैं आज से। तो जिस बात का डर था वही देखने को मिल रहा है। रशिया ने इनका विभाजन कर दिया है यूक्रेन से, कि यूक्रेन और लुहांस और डोनेस्क अब ये 3 देश हो जाएंगे। तो इसके रिस्पॉन्स में कई देशों ने रशिया पे सैंक्शंस भी लगाने स्टार्ट कर दिए हैं। तो कल रात से ये मुद्दा जो है स्टार्ट हुआ है और हमें देखने को मिल रहा है। क्योंकि कल रात क्या हुआ, व्लादिमीर पुतिन जो है उन्होंने अपनी एक बहुत लंबी चौड़ी स्पीच दी। कहा कि यूक्रेन जो कभी इतिहास में यूरोप का पार्ट था ही नहीं, और जो है ये हमेशा से रशिया के साथ जो है टाइज, कल्चरल टाइज शेयर करता है। हमारा एक पूरा प्रो रशिया का पार्ट है ये, और ये हमारे साथ ही लोग जो है यहाँ के मिलते जुलते हैं। तो लुहांस और डोनेक्स जो है हमसे बहुत ज़्यादा कल्चरली जुड़े हुए हैं। तो और यूरोप जो है बस यूक्रेन का फ़ायदा उठाना चाहता है एंड ऑल दैट। तो ये सब उन्होंने बात कही, और उसी के बाद उन्होंने ये रिकॉग्नाइज़ किया कि हम इन सेपरेटिस्ट एरियाज़ को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करते हैं। मैं इन्हें डिक्लेयर करता हूँ कि ये दोनों जो है अब से यूक्रेन में से अलग देश हैं, लुहांस्क एंड डोनेस्क, ठीक है। और अपनी पूरी जो उन्होंने आर्मी है वो इनके अंदर भेज दी है, क्योंकि सेपरेटिस्ट ग्रुप्स जो है वो पहले से खुद से भी जो यूक्रेन है उससे अलग होना चाहते थे, जो वहाँ के लोग हैं। तो अब वहाँ की जो आर्मी है जो बॉर्डर पर थी पहले यूक्रेन के, अब वो लुहांस और डोनेस्क में जा चुकी है, और रशिया कहते हैं कि अब हम इनको प्रोटेक्शन देंगे। इस उससे वो इनके उसमें घुस चुके हैं, ठीक है। तो बहुत इंटरेस्टिंग से वीडियो होने वाली है। पहले तो आप देख लीजिए मैप में अच्छे से कि लुहांस्क और डोनेस्क की कौन से रीजन की बात हो रही है। देखिए मैं आपको मैप में दिखाती हूँ। देखिए, ये जो रीजन है इसे हम बोलते हैं डॉनबास रीजन। दिस इज यूक्रेन, ठीक है। और ये हो गया रशिया। पहले हम बात कर रहे थे, यहाँ ऊपर बेलारूस है, कि यहाँ पे जो है हमें इन्वर्जन देखने को मिल रही है। यहाँ पे सारे जो है सैनिक, और ये हमारा जो है क्रीमिया है, जो 2014 में रशिया ने अनेक्स किया था, ठीक है। तो ये जो डॉनबास रीजन है, क्या होता है डॉनबास रीजन, इसके 2 पार्ट्स हैं, दिस इज लुहांस्क एंड दिस इज डोनेस्क, ठीक है। तो ये जो पोर्शन है इसमें रशिया ने इन्हें इंडिपेंडेंट किया है। जो पुतिन है, व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने इन्हें डिक्लेयर किया है कि ये एक नेशन ये है और एक ही नेशन ये है और एक है यूक्रेन। तो ये 3 कंट्रीज हो गए हैं। तो ये है पूरा मुद्दा। और ये तो क्रीमिया आपको पता ही है 2014 में एनेक्स हो चुका है, ठीक है। अब जो फोर्सेस पहले यहाँ थी, मैं दूसरे पेन से आपको दिखाती हूँ, वो फोर्सेस अब इस बॉर्डर पर देखने को मिलेंगी हमें, ठीक है। तो रशिया एक तरह से इतना जो पोर्शन है वो अंदर आ चुका है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। तो दिस इज द सेम, ये मैप आपको जूम करके दिख रहा है, लुहांस्क डोनेस्क, ठीक है। ये यूक्रेन का जो ईस्टर्न वाला पोर्शन है। तो देखिए फरवरी 21 में क्या किया रशियन जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने रिकॉग्नाइज किए 2 इंडिपेंडेंट नेशंस यूक्रेन के उसमें से, डॉनबास रीजन में से। एंड ही ऑल्सो ऑर्डर्ड द रशियन आर्मी टू लॉन्च पीस कीपिंग ऑपरेशन। देखिए वो क्या कह रहे हैं कि हमारे जो एरिया है इसमें रशियन जो लोग हैं उन पे यूक्रेन बहुत अत्याचार कर रहा है, और उनकी सेफ्टी के लिए, उनकी पीस कीपिंग के लिए हम अपनी फोर्सेज जो है इस एरिया में भेजने वाले हैं, ठीक है। तो वो एक तरह से घुस चुके हैं रशिया इन एरिया में। तो पुतिन साइंड अ डिक्री रिकॉग्नाइजिंग द 2 नेशंस। देखिए 2 नेशन उन्होंने रिकॉग्नाइज कर दिए, इनकी रातों रात वेबसाइट बन गई। देखिए दिस इज, एक का नाम है डोनेस्क पीपल रिपब्लिक, जो मैंने आपको दिखाया था डोनेस्क रीजन, ठीक है। इसे थोड़ा सा मोटा करते हैं हम। एंड अदर वन इज लुहांस्क, इसे हम प्रोनाउंस करते हैं लुहांस्क पीपल्स रिपब्लिक। तो डोनेस्क एंड लुहांस्क, इनके पीपल रिपब्लिक, ये 2 इन्होंने कंट्रीज डिक्लेयर कर दिए इन द प्रेजेंस ऑफ रशियन बैक्ड सेपरेटिस्ट लीडर, जो यहाँ के सेपरेटिस्ट लीडर हैं। दिस वन डेनिस एंड लियोनॉइड, इनको अलग अलग वहाँ का लीडर डिक्लेयर कर दिया। एंड एग्रीड ऑन अ कॉपरेशन एंड फ्रेंडशिप। तो देखिए ये इनका ये फ्लैग भी डिक्लेयर कर दिया गया कल ही, की जो लुहांस्क पीपल्स रिपब्लिक है ये इनका फ्लैग होगा। देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा होगा इनकी वेबसाइट पे, मैं आपको शो करती हूँ, कि इन्हें रशिया ने रिकॉग्निशन भी दे दी। दिस इज रिकॉग्नाइज्ड बाय रशिया 21 फरवरी, देखिए 2022। और सेम है डोनेस्क का, डोनेस्क पीपल्स रिपब्लिक, देखिए। और ये इनका मैप,
ये यहाँ पे मैप में दिख रहा है पोर्शन इनका, और ये यहाँ पे रिकॉग्नाइज्ड बाय रशिया। तो ये दोनों कंट्रीज रिकॉग्नाइज कर दिए गए हैं रशिया के द्वारा कि ये जो सेपरेटिस्ट ग्रुप का जो पोर्शन था ये अब एक इंडिपेंडेंट नेशन है, ऐसा व्लादिमीर पुतिन कह रहे हैं। और जो और प्रो रशियन कंट्रीज हैं उनसे अर्ज कर रहे हैं कि आप भी इन्हें मान्यता दें एक तरह से कि हाँ ये यूक्रेन का हिस्सा नहीं है। तो ये देखिए ये वही पोर्शन है जहाँ पे पहले हमें ट्रूप्स देखने को मिल रही थी, जो ये वाइट वाली है ये ट्रूप्स हैं, है ना। ये जो वाइट पोर्शन हमें दिख रहा है दिस यहाँ पे ट्रूप्स थी, पर अब जो है ट्रूप्स यहाँ पे आ गई हैं। और रशिया जो यूक्रेन है उसकी टेंशन और साथ ही जो नाटो कंट्रीज हैं सबकी टेंशन्स बढ़ गई हैं। यूरोप अमेरिका ये सब अब बहुत ज़्यादा नाराज़ है रशिया से उसकी इस हरकत की वजह से कि एक तरह से पूरा अब ये है कि रशिया पे हर तरह से सैंक्शंस लगाए जाएंगे। और जहाँ तक की बात की जा रही है नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन उस पर भी रोक लगा दी गई है फिलहाल के लिए जर्मनी के द्वारा। तो देखिए इन टेलीविज़न एड्रेस पुतिन ने ये सब जो मैंने आपको बताया कि बहुत लंबी चौड़ी इन्होंने स्पीच दी कल कि यूक्रेन जो है एक इंटीग्रल पार्ट हुआ करता था रशिया का, एंड जो ईस्टर्न यूक्रेन है वो रशियन लैंड था और उसके साथ हमारे बहुत सारे कल्चरल टाइज़ हैं, ठीक है। तो वो हिस्ट्री हमारी उनसे मिलती है। तो ऑटोमन एम्पायर तक उन्होंने बात की उस टाइम कल की स्पीच में। और उसके बाद ही उन्होंने अपना जो है ये ट्वीट आपको देखने को मिलेगा, प्रेसिडेंट ऑफ रशिया एंड हेड्स ऑफ डोनेस्क एंड लुहांस्क दे हैव साइंड अ ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप एंड कॉपरेशन। और साथ ही यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सेक्रेटरी यूएस सेक्रेटरी हैं एंटनी ब्लिंकन। उन्होंने इस रशिया की एक्ट को कंडेम करते हुए लिखा है कि ये जो उन्होंने एक्ट की है दिस इज अ शेमफुल एक्ट एंड वी कंडेम दिस इन द स्ट्रॉन्ग पॉसिबल टर्म्स, राइट। तो इसको देखने के बाद ही जो ब्रिटेन है जैसे उसने बताया कि रशिया ने जो ये किया है इससे इंटरनेशनल लॉ की ब्रीच हुई है, मतलब उल्लंघन किया है उन्होंने इंटरनेशनल लॉ का इस हरकत से रशिया ने। और यूएस ने भी एक ऑर्डर साइन किया है। देखिए इनके सैंक्शंस भी क्या होने हैं, रशिया इसलिए नहीं डर रहा है कि उसे पता है कि सैंक्शंस ज़्यादा से ज़्यादा क्या होंगे, उनके ऊपर रोक लगा दी गई और इससे ज़्यादा क्या लगाई जाएगी, सैंक्शंस जितने लगाने थे वो लगा ही चुके हैं। बात तब होती है कि अगर रशिया को जो स्विफ्ट इंटरनेशनल पेमेंट सिस्टम है अगर यहाँ से रशिया को बाहर करते हैं ये लोग तो उन पे कोई बड़ा सैंक्शन होगा, वरना अदरवाइज रशिया को फिर कोई ज़्यादा खास फर्क पड़ने नहीं वाला इन सैंक्शन से। ये जो यूएस जैसे साइन कर रहा है बस इसका क्या मतलब है कि कोई और जो कंपनी है या कोई और कंट्री है वो ये जो डॉनबास रीजन है जिसे इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किया है इसमें इन्वेस्ट नहीं करेगा। तो इससे ज़्यादा रशिया को कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं, ठीक है। तो देखिए वही कि वाइट हाउस अमेरिका की बात हो रही है कि सैंक्शंस लगाए गए हैं जिससे उसे इतना ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, पर इस चीज़ से फ़र्क होगा। देखिए नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन इसकी बात करते हैं। जर्मनी हॉल्ट्स मतलब जर्मनी ने रोक दिए नॉर्ड स्ट्रीम जो पाइपलाइन प्रोजेक्ट चल रहा था रशिया का, ये कहते हुए कि ये एक नेसेसरी एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप है। देखिए आपको मैप में दिख रहा होगा ये है हमारा जर्मनी, हमारा क्या है ये तो यूरोप वालों का ही है, दिस इज़ जर्मनी, ठीक है। ये ग्रीफ्स वॉल्ड है इफ़ आई एम प्रोनाउंसिंग इट करेक्ट, और ये है उस्टल्यूगा और ये व्यूबर्ग, ये 2 प्लेसेस हैं, ठीक है। और ये आपको दिख रहा होगा जो पहले वाली है ये जो ग्रीन में दिख रही है ये है जो फर्स्ट नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन थी कि गैस पाइपलाइन है, और ये जो सेकंड डॉटेड वाली है ये अभी जो रशिया ने इसे स्टार्ट करने वाला था, ये बिल्कुल बनकर तैयार है, बस जर्मनी की अप्रूवल बाकी है। तो ऑलरेडी इस पर बहुत ज़्यादा वो चल रहा था विवाद कि जो अमेरिका है वो नहीं चाहता है कि जर्मनी इसके साथ ही जो नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन है इसको साइन करे रशिया के साथ, बिकॉज फिर उसे लगता है अमेरिका को कि अगर इस तरह से चीज़ें होंगी इनके बीच में ट्रेड होगा तो यूरोप जो है कहीं ना कहीं उसकी तरफ रशिया की तरफ ज़्यादा झुकाव हो जाएगा और रशिया उसमें जियोपॉलिटिक्स में आ जाएगा यूरोप की। तो इसलिए वो पहले से ही जो अमेरिका है वो पहले से ही हल्ला मचा रहा था कि भाई तुम्हें इसके साथ नहीं होना है, बट फिलहाल में जर्मनी ने खुद ही इसको रोक दिया है कुछ टाइम के लिए रशिया की इस हरकत को देखते हुए कि जो उन्होंने उसे इंडिपेंडेंट यूक्रेन में घुस गए हैं वो एनेक्स किया है 2 पोर्शंस को। तो ये नॉर्ड स्ट्रीम की हम पाइपलाइन की बात करते हैं। देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पाइपलाइन हो जाती है। बाल्टिक सी जो आपको देखने को मिल रहा है ये देखिए ये बाल्टिक कंट्रीज़ हैं एस्टोनिया, लैटविया एंड लिथुआनिया जो आपको दिख रहे हैं ये वाइट ब्लू में, इसलिए यहाँ पे जो सी है और ये ऊपर हो जाता है फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, ये सारे जो कंट्रीज़ हैं इनके बीच में ये होती है जर्मनी और रशिया को कनेक्ट करती है। तो ये लॉन्गेस्ट सब सी पाइपलाइन है, ठीक है, जिसके थ्रू जो गैस होती है वो रन करेगी बाल्टिक सी में। और ये जो पहले 2 शहर हैं यहाँ पे दिख रहे हैं आपको, एक जो है व्यूबर्ग रशिया का,
यहाँ से एक्सपोर्ट करता था जर्मनी, ठीक है। अब दूसरा जो है, दूसरे जो उस्ट लूगा है यहाँ से भी एक्सपोर्ट करेगा रशिया, ठीक है। तो एक तरह से जो है डबल हो जाएगी कैपेसिटी। पहले 55 बिलियन क्यूबिक मीटर्स जो गैस थी पर ईयर आती थी, ठीक है, अब वो जाएगी 110 बिलियन। तो इसकी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रशिया के लिए भी है इम्पोर्टेंस और यूरोप के लिए भी है। रशिया के लिए क्यों है? क्योंकि रशिया जो है अपना जो 40% का जो बजट है वो गैस और ये सब चीज़ें, नेचुरल गैस, इन्हें बेच कर ही निकालता है। ऑयल और गैस को बेच कर ही अपने मतलब पैसे कमाता है वो, ठीक है। 40% जो उसका बजट का हिस्सा इन्हीं सब की सेल्स से आता है। तो अगर ये रोका जाता है तो उसको एक जाहिर तौर पे बड़ा नुकसान देखने को मिलने वाला है रशिया को। और अगर हम बात करते हैं यूरोप के कंट्रीज़ को क्या इफेक्ट होने वाला है, देखिए फ़ायदा क्या था, क्योंकि यूरोप जो है वो ऑलमोस्ट अपनी जितनी भी उसकी गैस, नेचुरल गैस है, वो बाहर से ही इंपोर्ट करता है, ठीक है। यूरोप में ऐसा कुछ है नहीं, तो उन्हें बाहर से ही इंपोर्ट करनी पड़ती है। तो रशिया एक, ये डील इनके लिए एक अच्छी इसलिए थी क्योंकि इसमें पहले क्या था, अगर आपको यहाँ पे मैप दिखने रहा, देखिएगा, यूरोप जो है इंपोर्ट करता है अपनी मोस्ट ऑफ द गैस जो है अराउंड 40% फ्रॉम रशिया, ठीक है। तो पहले क्या होता था कि रशिया जब इंपोर्ट करते थे तो यूक्रेन के थ्रू होते हुए, पोलैंड, इन सब कंट्रीज़ के थ्रू होते हुए पाइपलाइन से जर्मनी तक पहुंचती थी गैस, बट इसलिए, और फिर उन सबको ट्रांजिट फीस देनी पड़ती थी। तो ये सब झमेला ख़त्म करने के लिए इन लोगों ने बाल्टिक सी का रास्ता अपनाया कि हम डायरेक्टली यहाँ सी के थ्रू हम करेंगे और रशिया और जर्मनी जैसे डायरेक्टली कनेक्ट हो पाएंगे। हम किसी भी कंट्रीज़ के थ्रू होते हुए हमें आने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही फिर अपने जो है पैसे भी, ट्रांजिट फीस के पैसे भी बचेंगे, और इजीली जो गैस है वो इजीली ट्रांसपोर्ट भी हो सकती है, ठीक है। जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो कम होगी इस तरह से। पर यहाँ इस पाइपलाइन से कहीं ना कहीं अमेरिका को ये खतरा था कि इससे जो यूरोप की डिपेंडेंस है ना वो रशिया में बढ़ जाएगी, रशिया की यूरोप में डिपेंडेंस बढ़ जाएगी, कि यूरोप के कंट्रीज रशिया पे डिपेंड हो जाएंगे अमेरिका की बजाय, है ना। तो हम देखते हैं, ये वही बात है कि 110 इससे डबल होने वाली थी गैस की कैपेसिटी, जो जर्मनी के लिए खास तौर पे बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली थी ये। बट अब क्या ही कर सकते हैं, उन्होंने, जर्मनी जो है, देखिए उन्होंने स्टेप्स लिए हैं टू हॉल्ट द प्रोसेस ऑफ सर्टिफाइंग, क्योंकि ये जो गैस पाइपलाइन थी ये बिल्कुल तैयार थी काफ़ी। इसमें देखिए, जर्मनी हैज़ टेकन द स्टेप्स टू हॉल्ट द प्रोसेस ऑफ सर्टिफाइंग नॉर्ड स्ट्रीम 2, बस इसे सर्टिफाई करना बाकी था। और क्यों किया है, तो जर्मन चांसलर जो है ओलफ स्कोल्स हैं, पहले एंजेला मार्केल थी और अब जो है ओलफ स्कोल्स वहाँ के चांसलर हैं। तो उन्होंने ये डिक्लेयर किया है कि, और ये मेजर्स क्यों ले गए, वही जैसे सैंक्शंस लगा रहे हैं सब लोग रशिया पे, तो वही मेजर्स ले गए हैं अगेंस्ट मॉस्को ओवर द यूक्रेन क्राइसिस। और ये जर्मनी ने पहले भी उनको चेतावनी दी थी पुतिन को कि अगर पुतिन ऐसी कोई हरकत करेंगे तो हम उसको, उस पर रोक लगा देंगे, और वही किया गया है, जिसका डर था वही हुआ है। तो देखिए, ऑल आइज आर ऑन यूक्रेन, कि अब सबको यही है कि क्या वॉर होगा, क्या यूरोप के कंट्रीज रशिया पर अटैक करेंगे, या रशिया आगे यूक्रेन में और एनेक्सेशन बढ़ाएगा, रशिया यूक्रेन की तरफ और आगे बढ़ाएगा अपने जो सैनिक हैं उन्हें। देखिए फिर आगे हमें यही देखने को मिल रहा है, यूक्रेन सेज रशिया प्रिपेयरिंग फर्दर मिलिट्री एग्रेशन। जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं वो हैं वोल्odymyr जेलेंस्की। तो उन्होंने ट्यूसडे को यही वार्न किया है कि रशिया जो है इन दोनों जो वो थे सेपरेटिस्ट, एक तरह से एरियाज हम बोल सकते हैं, डॉनबास रीजन, लुहांस्क एंड डोनेस्क, तो रशिया उन्हें रिकॉग्नाइज कर चुका है। तो इस तरह से अब वो आगे भी मिलिट्री एग्रेशन कर सकता है। और जाहिर तौर सी बात है, यूक्रेन के लोगों को तो डर लगेगा ही भाई। तो अब देखिए इससे क्या है, रशिया को बहुत नुकसान भी हो रहा है एज अ इकोनॉमिकली। सैंक्शंस तो दुनिया भर के उस पर लग ही चुके हैं हर तरह से, और जो रशिया की जो करेंसी है रूबल, उसकी भी वैल्यू गिर चुकी है डॉलर पे, और वैल्यू इतनी गिर चुकी है कि जो इंडियन रुपये है उससे भी ज़्यादा नीचे गिर चुके हैं, ठीक है। बट स्टिल व्लादिमीर पुतिन मानने को नहीं है तैयार। और ये देखिए, ये तो मैंने पहले भी आपके साथ शेयर की थी, दिस इज़ क्रीमिया डोनबास रीजन, जो पहले यहाँ पे थी फोर्सेस और जो अब बढ़कर आ चुकी हैं आगे इस पोर्शन में। और जो जेलेंस्की हैं वो डर रहे हैं कि यहाँ तक जब आ गई हैं तो ये आगे भी अटैक किया जा सकता है, ठीक है। तो काफ़ी जो है ये इम्पॉर्टेंट मुद्दा हो रखा है, आज की पूरी जो दुनिया की नज़रें हैं वो इसी मुद्दे पर हैं। कि ये देखिए, आपको इसमें देखने को मिल रहा है कि यूक्रेन के सोल्जर्स कितने हैं, रशिया के पास कितने सोल्जर्स हैं। तो जाहिर तौर से इससे साफ होता है, अगर वॉर होता भी है तो रशियन साइड जो है काफ़ी मजबूत है, और व्लादिमीर पुतिन पूरी तैयारी के साथ हैं इस बार। इसीलिए उन्होंने
अकेले एक कंट्री ने यूक्रेन सहित पूरे नाटो कंट्रीज और अमेरिका तक को हिला कर रखा हुआ है। और उनका बस एक ही वो है, मतलब जो उनकी बात है कि उनकी बात मानी जाए कि यूक्रेन जो है नाटो का हिस्सा नहीं बनेगा। उनकी बस यही एक डिमांड है जिसे नाटो कंट्रीज पूरा नहीं कर रहे हैं। देखिए ये यूक्रेन है, तो यूक्रेन जो है वो चाहता है रशिया कि वो यूक्रेन एक बफर स्टेट की तरह बनकर रहे, है ना। यूक्रेन और देखिए आपको दिखेगा नाटो जो एक्सपेंशन जो कुछ ईयर्स में नाटो बहुत तेजी से हर तरह से फैला है। देखिए 1949 में जो लाइट ब्लू वाले नेशंस हैं वो नाटो के मेंबर्स थे। फिर 1950 से 90 के बीच में थोड़ा डार्क ब्लू वाले, फिर 2000 तक थोड़े और डार्क, और 2000 के बाद ये जो बिल्कुल डार्क वाले पोर्शंस है ये सारे नाटो के मेंबर्स बच गए। तो आप देखिए रशिया की बाउंड्री पे सिर्फ जो बेलारूस है और यूक्रेन, ये ऐसे मेंबर्स बचे हैं जो अभी नाटो का पार्ट नहीं है। तो रशिया की यही डिमांड है कि यूक्रेन जो है नाटो का पार्ट नहीं बनना चाहिए। यूक्रेन जो है एक अलग नेशन रहना चाहिए ताकि उसकी जो सिक्योरिटी, उसे कोई सिक्योरिटी थ्रेट ना हो रशिया की बाउंड्री पे, ठीक है। यही सारा उसका रीज़न है जिसकी वजह से रशिया जो है इतना हंगामा मचाए हुए है इतने दिनों से, इतनी ट्रूप्स लगाई हुई हैं बॉर्डर पर। ये हमने सारा मुद्दा एक पुरानी वीडियो में भी डिस्कस किया था। लास्ट वीक मैंने एक वीडियो बनाई थी, आप चाहें तो उसे भी देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी उसका। तो देखिए वही है रशिया की पुराना ही, रशिया वांट्स अ प्रॉमिस दैट यूक्रेन विल नॉट ज्वाइन नाटो। और नाटो बस यही कह रहा है कि भाई रशिया जो यूक्रेन है वो एक इंडिपेंडेंट नेशन है और उनकी मर्जी है वो किस कंट्री के साथ जाना चाहते हैं, किसके साथ नहीं जाना चाहते हैं। और जब तक पुतिन की बात नहीं मानी जाएगी वो भाई ऐसे ही करते रहेंगे। रशिया थिंक्स इफ़ यूक्रेन जॉइंस नाटो तो यूएस और जो उसके एलाइज हैं वो टू मच पावरफुल हो जाएंगे उसके बॉर्डर पे। रशिया की अपनी तरह से बात ठीक है, दोनों अपनी अपनी जगह पर ठीक है। तो अब देखते हैं हम आगे हमें क्या देखने को मिल रहा है। मास ट्रूप्स तो हमें दिख ही रहे हैं बॉर्डर पे हो रही हैं। तो ये सारा मुद्दा था कि व्लादिमीर पुतिन ने कैसे वो जो यूक्रेन है उसके अब खुद से उन्होंने 3 नेशंस डिक्लेयर कर दिए हैं। आई होप यू लाइक द वीडियो। कैसा लगा सेशन ज़रूर बताइएगा कमेंट्स बॉक्स में, एंड वील मीट सून विद द नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।